भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, झांगुर बाबा का केस तो आप देख ही रहे हैं। झांगुर जल्लाद जिहादी के बारे में तो आप रात दिन खबरें देख ही रहे हैं। जो 500 करोड़ का फंडिंग विदेशों से उसको हुई है और उसने पूरे देश के हर जिले में ना जाने कितने झांगुर जल्लादों को खड़ा किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी बड़ी सोचने की बात है कि देखो, एक भी विपक्षी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। यहाँ पे ये बहुत ही विचार करने की बात है। एक भी विपक्षी ने उस झांगुर जल्लाद, उस जिहादी, उस सुअर के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। मेरे सनातनी भाइयों, यहाँ पे मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि नेता और सरकार तो ठीक है, जो जनता के लिए, देश के लिए कर रहा है ठीक है, जितना भी कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन नेता और सरकार से ज़्यादा हम आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक भी विपक्षी नेता ने एक शब्द भी उस झांगुर जल्लाद के अपोजिट नहीं बोला है। क्या झांगुर को सजा दिलाने की जिम्मेदारी योगी जी की है? क्या सारी जिम्मेदारी योगी सरकार की ही है, मोदी सरकार की ही है? हमारी भी बहुत कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सत्ता में बैठा आदमी कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर हम एक हो जाएं और हम अपने ज्ञान का परिचय दें तो हम उस सरकार को भी गिराने और जमाने की पावर रखते हैं, और वो है हमारी एकता। ज़्यादा भी नहीं है तो इतना तो कम से कम हम लोग कर ही सकते हैं कि जिस जिहादी को बचाने के लिए इतने विपक्षी और आके खड़े हो रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है तो पीछे से तो मदद कर ही रहा है। कम से कम उन देशद्रोही, देश के गद्दार, देश के विरोधी, वो जिहादी विपक्षी दल वाले लोगों को कभी सत्ता में ना आने देने की कसम तो खा सकते हैं। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। योगी जी सदैव बने रहें और योगी जी जैसा शासक बना रहे यूपी में। कम से कम योगी जी रूप का जो पौधा है, हम उसकी जड़ों को तो मजबूत कर सकते हैं। कि जितने भी विपक्षी हैं, इनको हम औंधे मुंह गिरा तो सकते हैं, और वो हमारी पावर है, वोट बैंक। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे सनातनी भाइयों कि हमें ये चीज़ भी नज़र में रखनी चाहिए कि एक भी विपक्षी दल का नेता उस झांगुर जल्लाद के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। तो हमें भी ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी सत्ता में नहीं आने चाहिए, और अगर ये लोग सत्ता में आए तो ये लोग सत्ता में आकर के वही काम चालू करेंगे जो झांगुर जल्लाद ने किया है, जो झांगुर जल्लाद कर रहा है। ये झांगुर जल्लाद 2-4 साल में खड़ा नहीं हुआ है। कांग्रेस और सपा इसके पहले सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं, इसको पालने, पोषने और यहाँ तक पहुँचाने में।
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी तो जांच चल रही है, जब इसका एक एक पर्चा खुलेगा ना, आप देख लेना, सपा के नेताओं का और कांग्रेस के नेताओं का नाम सबसे पहले आना है। मेरे सनातनी भाइयों, दूसरी बात, आज जो वोट बैंक के लिए ये विपक्षी दल वाले इतना शोर मचा रहे हैं ना, घुसपैठी है, और जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है, मोदी जी ने घोषणा की है, उसका मूल कारण ही ये है, उसकी मूल वजह ये है कि जितने भी घुसपैठिए और ये बांग्लादेशी हैं, यही तो विपक्ष का मजबूत वोट बैंक है। ममता सूफन खान ने बंगाल में लाखों बांग्लादेशियों को इसी शर्त पे ही घुसाया है, कागज़ में बना कर देती हूँ, वोट मुझे ही देना है। वजह ये है, ये सबसे बड़ी वजह है, विपक्ष की ये सबसे बड़ी मजबूती है। कौन? बांग्लादेशी और घुसपैठिए वोट बैंक, और इसीलिए इनको मिर्ची लग रही है, ये चाह नहीं रहे कि ऐसा काम हो। ममता जानती है बिहार के बाद बंगाल का नंबर है, जब बिहार में ही इतने 126 आईडी आ रहे हैं, बताइए 126%, कोई हिसाब है? 100 आदमी और 126 उनके आधार कार्ड है। तो ये जो वोट बैंक घुसपैठियों का बनाया है ना विपक्ष ने, ये उसकी पक्की मोहर है। वो कभी मोदी जी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो वोट पप्पू की है, टोटी चोर की है और चारा चोर की है, ममता सूफन खान की है। मेरे सनातनी भाइयों, हम अगर झांगुर जैसे जल्लाद को मौत की नींद नहीं सुला सकते, तो सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। मगर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, आज हिंदू के साथ जो भी नहीं खड़ा है, आज जो मुर्शिदाबाद पर नहीं बोल रहा है, आज जो अभी बिहार में एक यादव मारा गया, उस पर चारा चोर चुप बैठा है, तो हम सब सनातनी मिल करके इस इंडिया ठगबंधन को जड़ से मिटा तो सकते हैं। वोट से तो हम प्रहार कर सकते हैं। मेरे सनातनी भाइयों, हमें वोट से तो कम से कम प्रहार करना चाहिए, और ये हमारी एकता जो हमारे साथ खड़ा है, योगी जी के, मोदी जी के लिए मजबूती बनाने का काम करेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।